मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बेंथम का नाम उपयोगितावादी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। बेंथम के उपयोगितावाद के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि पहला जो सिद्धांत है वो कि उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सुखवाद के अनुसार मानव की ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि वह सुख प्राप्त करना और पीड़ा से दूर रहना चाहता है। मानव के सभी कार्यों की अच्छाई और बुराई की कसौटी ये सुखवादी है, सुख ही है। तो देखो, ये जो नैसर्गिक मनुष्य की प्रवृत्ति कि वह सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख और पीड़ा कष्ट है उससे दूर रहना चाहता है, ये नैसर्गिक है, बाय नेचर है, प्रकृति में ऐसा पाया जाता है। तो एक तो ये इसका उपयोगितावाद का आधारभूत सिद्धांत है। दूसरा है राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना। बेंथम के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है और राज्य के अस्तित्व की उपयोगिता अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर ही न्यायसंगत समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई नैतिक या देवी उद्देश्य नहीं होता और इस प्रकार की बातों की वो खुले शब्दों में आलोचना भी करते हैं। तो इसमें उपयोगितावादी हैं वो राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व है वो अधिकतम व्यक्तियों को लाभ प्रदान, उनको सुख पहुंचाने वाला, उनको प्रसन्नता प्रदान करने वाला कार्य राज्य को करना चाहिए। राज्य जो भी नीति निर्माण करता है या कानून को लागू करता है, जो भी कुछ है वो उसमें यह है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, प्रसन्नता को ध्यान में रखकर उसकी रीतियाँ नीतियाँ सब संचालित होती हैं। तो ये दूसरा सिद्धांत। और इसके सिवा कोई राज्य का कोई नैतिक या देवीय उद्देश्य नहीं होता है, बस केवल जनता को अधिकतम सुख पहुँचाने वाला ही उसका उद्देश्य होता है। तीसरा, राज्य और समाज में अंतर। उपयोगितावादी हैं वो राज्य और समाज में अंतर करते हैं। आदर्शवादियों के विपरीत उपयोगितावादियों के मतानुसार समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक होता है, या फिर कहना चाहिए राज्य तो समाज के अंतर्गत एक संस्था मात्र है, तो समाज है वो व्यापक है, बड़ा है। राज्य गौण है तथा समाज प्रधान है।
उपयोगितावादी ये भी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। तो यहाँ पर उपयोगितावादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। समाज को व्यापक मानते हैं, बड़ा मानते हैं, प्रधान मानते हैं समाज को, जबकि राज्य को, समाज और राज्य की तुलना करें तो वो राज्य को गौण मानते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये अंतर किया है। चौथा उनका सिद्धांत है, राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र है। उपयोगितावादी राज्य के संबंध में किसी रहस्य अथवा अलौकिकता में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार राज्य के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य मानव हित के लिए उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के लिए है, वह एक साधन मात्र है। साध्य तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण ही है। तो यहाँ पर इसका सीधा अर्थ ये हो जाता है कि राज्य स्वयं में लक्ष्य नहीं है, वो एक साधन मात्र है। यहाँ लक्ष्य कौन है? व्यक्ति को अधिकतम सुख पहुँचाने का एक साधन मात्र राज्य है, और कोई अलौकिकता में विश्वास या कोई और रहस्य में ऐसा कुछ नहीं है। उनके अनुसार, बेंथम के अनुसार, राज्य का एकमात्र अस्तित्व, उसका बनाए रखना, बने रहना, वो केवल लोगों के, मनुष्यों के अधिकतम हितों की रक्षा करना, अधिकतम उनको सुख पहुंचाना, उसी उद्देश्य के लिए इसका एकमात्र अस्तित्व है। तो व्यक्ति है वो साध्य है, राज्य साधन मात्र है, और राज्य का मुख्य कार्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण करना है। अगला सिद्धांत, उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। उपयोगितावाद रोमांटिक लेखकों के समान कल्पना आदि में विश्वास नहीं करता। वह तो 19वीं सदी का नितांत यथार्थवादी आंदोलन है। अपने यथार्थवादिता के कारण ही उपयोगितावादी सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा प्राकृतिक अधिकार को लेकर किसी निरी मूर्खता पूर्ण बातें कहकर उसका उपहास करते हैं। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत को भी ये नहीं स्वीकारते हैं। सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अधिकार, इसका उपयोगितावादी उपहास करते हैं, इसको स्वीकारते नहीं। सभी उपयोगितावादी जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में संलग्न व्यवहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने केवल कल्पना लोक में उड़ान वाली बातें नहीं की। यथार्थ में वो जो जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनका सामना कर रहे थे, उनके समाधान की बात उन्होंने की है। तो जो भी उपयोगितावाद का जो दर्शन है वो यथार्थवादी दर्शन है। अगला, उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है। उपयोगितावाद एक राजनीतिक विचारधारा मात्र ही नहीं वरन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का एक प्रयास भी है। उपयोगितावाद वस्तुतः एक प्रगतिशील विचारधारा है। तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय, दंड तथा कानून आदि व्यवस्थाएं अत्यधिक भ्रष्ट हो गई थी। ऐसी स्थिति में बेंथम जैसे विचारक ने रूढ़िवादिता के परित्याग का उपदेश दिया और उन्हें समाज हित के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो उपयोगितावाद है वो सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, अनेक प्रकार के जो और कार्यक्रम जो एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, हर क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश की।
और इस मायने में इसको प्रगतिशील विचारधारा भी कहा जाता है। और इंग्लैंड की जो न्याय व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, कानून आदि में भी उन्होंने जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनमें सुधार करने का प्रयास भी उनके द्वारा किया गया। तो उन्होंने इसको एक सामाजिक क्षेत्र में सुधारों का समर्थक सिद्धांत भी माना जाता है। संवैधानिक मार्ग में विश्वास। यद्यपि उपयोगितावाद एक प्रगतिशील विचारधारा है, लेकिन फिर भी यह समाज सुधार के लिए किसी क्रांति का उपदेश नहीं देता। उदारवादी होने के कारण यह प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास रखता है और इसके समर्थकों का मत है कि जनमत को प्रभावित और व्यक्त करके ही समाज का निम्न वर्ग सरकार को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ये उपयोगितावाद है, वो संवैधानिक मार्ग में विश्वास करते हैं। इसका सिद्धांत यही है। राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक। ये राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य का स्वरूप क्या है अथवा क्या होना चाहिए आदि भाव सूक्ष्म प्रश्नों पर विचार नहीं करता। उपयोगितावाद अपना समस्त ध्यान व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कर्तव्यों पर ही केंद्रित करता है। उन्होंने दंड व्यवस्था, जेल, सुधार और शासन आदि के संबंध में भी विचार व्यक्त किए हैं। तो उपयोगितावाद है वो राज्य का विकास कैसे हुआ, स्वरूप और इनको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है। वो वास्तव में इससे आगे बढ़कर जो उन्होंने अपनी ओर से कुछ जैसे दंड, न्याय, जेल, सुधार और शासन के बारे में जो अभिनव विचार दिए हैं, उन्होंने अपने प्रयोग किए और जो देखा उसको सुधारने का प्रयास किया। तो ये शासन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, राज्य के जो स्वरूप है ना उस पर ये अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। और नेक्स्ट, समयानुकूल परिवर्तित विचारधारा। उपयोगितावादी दर्शन राजनीतिक शास्त्र को ब्रिटिश विचारकों की देन है और इंग्लैंड के संविधान की भांति ही इसका क्रमिक विकास हुआ है तथा इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इसने किसी प्रकार की कठोरता नहीं है। तो जो उपयोगितावाद है उसमें समयानुकूल परिवर्तनशीलता भी है, ये कठोर नहीं है। और जैसे इंग्लैंड के संविधान का धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, उसी प्रकार से उपयोगितावाद जो दर्शन है इसमें भी चीज़ों का क्रमिक विकास, सुधारों को लें और लें, सारा सब इस प्रकार से हुआ है। तो आपने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, समझने का प्रयास किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।